आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से कि व्हाट इज़ अ मोल। एक मोल होता क्या है। मोल इज़ अ नेम फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ थिंग्स। ये कुछ खास नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर जो है उस नंबर को मोल रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक डोजन 12 को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह मोल भी जिस नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो नंबर है 602 हेक्सिलियन। ठीक है जी, 602 हेक्सिलियन जो है ये एक मोल होता है। अब चूंकि इस नंबर को अगर देखें हम, दैट दिस नंबर इज़ क्वाइट लेंथी। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 602 फॉलोड बाई 21 जीरोस, तो काफ़ी लंबा नंबर है ये। इस नंबर को थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाने के लिए साइंटिस्ट्स ने इसको एक एब्रीवेशन दी और उस एब्रीवेशन में इसको रिप्रेजेंट किया। इसको हम रीड कर सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 ये एक मोल होता है। जिस तरह 12 एक डोजन होता है, उसी तरह 6.022 इंटू 10⁻⁻23 वन मोल होता है, यानी कि 602 हेक्सिलियन जो नंबर है वो एक मोल होता है। अभी मोल किसी का भी हो सकता है। वन मोल ऑफ बॉटल्स, वन मोल ऑफ स्टूडेंट्स और वन मोल ऑफ गिलासेस। तो जो है वन मोल ऑफ गिलास, कितना गिलासेस होते हैं? 602 हेक्सिलियन गिलासेस होते हैं। जैसे वन डोजन ऑफ गिलास कितना हो सकता है? वन डोजन ऑफ गिलास 12 गिलास हो सकता है। ठीक है जी, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो ये नंबर है, दिस नंबर इज कॉल्ड एज अवोगाड्रोस नंबर और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अवोगाड्रोस कांस्टेंट। It is called Avogadro's number in the honor of an Italian scientist Amedeo Avogadro। वो जो एक pioneer थे इस फील्ड में, यानी कि मोल कंसेप्ट में। A mole is a name which represents a number. We can write that number in variety of ways, like I have shown here कि एक मोल जो है वो 6.602 followed by 21 zeros, that is 602 हेक्सिलियन, which is right here। तो इसको हम दूसरे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं 6.022 into 10⁻⁻23, which is nothing but just an abbreviation for representing one mole। तो वन मोल 602 हेक्सिलियन होता है। अभी तक तो हमें यहाँ तक समझ में आया कि वन मोल क्या होता है, लेकिन ये वन मोल वी कैन से इट इज़ इनक्रेडिबली अ ह्यूज नंबर। कितना बड़ा नंबर है ये, इसको हम समझने के लिए कुछ एनालॉजीज लेंगे। तो सबसे पहले जो मैं एनालॉजी यहाँ पे देना चाहता हूँ, दैट इज़ ऑफ डोनट्स। इमेजिन दैट वी हैव वन मोल ऑफ डोनट्स, ओके। और इफ़ वी स्टैक दीज डोनट्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ये डोनट्स का स्टैक जो है ये इतना लंबा हो जाएगा। वन मोल ऑफ डोनट का जो ये स्टैक हमने बनाया, ये इतना लंबा हो जाएगा दैट इट वुड रीच फ्रॉम अर्थ टू सन बैक एंड फोर्थ 200 बिलियन टाइम्स। 200 बिलियन टाइम्स ये आगे पीछे जा सकता है ज़मीन से सूरज तक। इतना बड़ा नंबर है ये। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी ये रियलाइज़ कर सकते हो कि कितना बड़ा है ये नंबर। देखिए, इट्स अ फैक्ट विच इज़ रिटन इन बुक प्रदीप, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इट्स वैल्यू मे बी इमेजिन फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस नंबर इज़ अबाउट 10 to the power of 14 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर अर्थ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन है अभी, उससे 10⁻14 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है ये मोल, नंबर मोल। एनीवेज, एक और जो यहाँ पे एनालॉजी दी हुई है वो ये कि इफ़ देर आर वन मोल ऑफ मार्बल्स एंड वी आर सपोज टू कवर द अर्थ विद दिस वन मोल ऑफ मार्बल्स, तो क्या होगा? दीज मार्बल्स विल बी सफिशिएंट एनफ to cover the surface of the entire earth, and that marble layer will be 5 kilometers thick। जिस इससे पता चलता है कि दिस नंबर इज़ रियली अ वेरी ह्यूज नंबर। अब जब ये नंबर इतना बड़ा है तो केमिस्ट्री को क्या सच में यही मार्बल्स और जो है ह्यूमन पॉपुलेशंस को कंपेयर करने के लिए या डोनट्स का स्टैक करने के लिए? नहीं, केमिस्ट्री डज नॉट डील विद दीज थिंग्स। केमिस्ट्री डील्स विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड ions or and other subatomic particles। So to find out the number correlation between the number and the mass of the different atoms, molecules and ions, this concept, mole concept was introduced। अब इससे जो है नंबर्स एटम्स के काउंट करने हैं, नंबर्स मॉलिक्यूल्स के काउंट करने थे और नंबर्स आयन्स के और अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के करने। बट द क्वेश्चन इज दैट दीज एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स आर इनक्रेडिबली वेरी वेरी स्मॉल। अब ये इतने ज़्यादा छोटे हैं
दैट कि इनके छोटे होने का इमेजिनेशन करना भी बड़ा मुश्किल है। दैट स्मॉल दैट वन स्मॉल सैंपल ऑफ कार्बन एटम विल बी फिक्सड इन अ स्मॉल पेट्री डिश, एक छोटी सी पेट्री डिश जहाँ मार्बल्स पूरे, एक मोल ऑफ मार्बल्स पूरे अर्थ को कवर करके रखेगा, वहाँ एक मोल ऑफ इसमें आप रख सकते हो। नाउ इमेजिन कि इतना छोटा चीज़ है, इसका नंबर गिनना है, तो हाउ कैन सच इनक्रेडिबली स्मॉल पार्टिकल्स बी काउंटेड, तो इतने छोटे पार्टिकल्स को काउंट कैसे किया गया? तो इसका जो आंसर है वो हमें मोल की डेफिनेशन से खुद मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं मोल की डेफिनेशन क्या है। A mole is that amount of substance which contains as many elementary entities, that is atoms, molecules, as there are atoms in exactly 0.012 kilogram, that is 12 gram of carbon 12 isotope। कार्बन 12 आइसोटोप का जो 12 ग्राम होगा उसमें जितने एटम्स होंगे, कार्बन 12 आइसोटोप के जितने एटम्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल बनाता है। द एलिमेंट्री एंटिटीज मस्ट बी स्पेसिफाइड, दैट इज whether they are atoms, molecules, ions, electrons or any other entity, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स और सिंपल वर्ड्स वी कैन राइट अ मोल एज कि 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। चलिए, तो हमें इतना पता है कि the mass of one carbon 12 isotope was calculated with the help of mass spectrometry and it was found to be 1.992648 multiplied by 10 to the power of minus 23 grams। ये now we have two figures. One figure is 12 grams, which is 12 gram of carbon 12 isotope, and the other is mass of 1 carbon 12 isotope atom। तो दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो वो जब सॉल्व करोगे आप, तो वो आपको जो नंबर मिलेगा वो ये नंबर होगा 6.0221367 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, जिसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो सिंपल में 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 23, और दिस नंबर इज कॉल्ड एज अवोगाड्रोस नंबर एंड इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल, यानी कि 602 हेक्सेलियन इज 1 मोल। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। अब देखिए, अब मसला ये है कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में जो एक चीज़ बताई, कार्बन का 12 ग्राम्स मैंने लिया, तो मैं कार्बन का 12 ग्राम, क्वेश्चन ये है कि कार्बन का 12 ग्राम्स ही क्यों 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 लूँ, मैं कार्बन का 14 ग्राम्स क्यों ना लूँ? या ये ज़रूरी है अगर मैं कार्बन का 12 ग्राम्स लेता हूँ तो नाइट्रोजन का कितना मुझे लेना है? नाइट्रोजन का मुझे 14 ग्राम्स लेना पड़ेगा, 12 ग्राम्स क्यों नहीं लूँ मैं? तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने कार्बन के 12 ग्राम्स लिए तो नाइट्रोजन के मैं 14 ग्राम्स क्यों लेता हूँ 1 मोल नंबर ढूंढने के लिए? तो चलिए इसको पता करते हैं। इसको पता करने के लिए हमको जाना होगा 3 टर्म्स के पास जो इम्पॉर्टेंट होगी का मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। वेरी फर्स्ट टर्म इज एटॉमिक मास, सेकंड विल बी मॉलिक्यूलर मास एंड थर्ड इज मोलर मास इटसेल्फ। तो चलो पता करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इज 14 यूनिट्स। ठीक है जी। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 28 यूनिट्स। ठीक, पढ़ते हैं मोलर मास की तरह। मोलर मास, mass of 1 mole, that is 6.022 into 10 to the power of 23 particles is called molar mass। मोलर मास किसे कहते हैं? 602 हेक्सेलियन पार्टिकल्स। अब किसी चीज़ के अगर होंगे, किसी सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर एटम या फिर मॉलिक्यूल का अगर इतना नंबर होगा, उनका जो मास होगा वो मोलर मास कहलाएगा। पार्टिकल्स आर ऑफ they can be, we can say that particles are broadly of two types, one particle is atom and the other particle is molecule। चलिए अब इसको समझने के लिए हमें पता करना पड़ेगा ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट you will have to replace this u from the atomic mass with gram with gram। For example, here nitrogen's
atomic mass is 14 units, so mass is 14 units. It is gram atomic mass will be simply 14 grams. That is 1 gram atomic mass of nitrogen atom is 14 grams. ओके, कार्बन 12 जो है उसका एटॉमिक मास कितना है, 12 यूनिट्स है, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 12 ग्राम्स होगा. इसी तरह हमें जो है मॉलिक्यूलर मास में भी देखना होगा. सपोज वी हैव नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हियर, मॉलिक्यूलर मास इज 28 यूनिट्स, राइट. तो इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, दैट ग्राम मॉलिक्यूलर मास विल बी 28 grams. So you can see the changes which I made in two figures. Here I use unit and here I am using gram. Just replace this u with gram, you will get gram molecular mass of a molecule. तो वही यहाँ पे भी दिखाया हुआ है. This is gram atomic mass, okay, and this is gram molecular mass. Gram atomic mass is symbolized as GAM and this gram molecular mass is written as GMF. देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यही चीज़ जो मैंने बताया. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम इज 12 grams. Gram molecular mass of water is 18 grams. Why 12 grams? Because it is atomic mass is 12 units. Why 18 grams? Because its molecular mass is 18 units. Gram atomic mass of nitrogen atom is 14 grams. Gram molecular mass of nitrogen molecule is 28 grams. Similarly यहाँ पे और चीज़ आप देख सकते हो, 14 unit means atomic mass of nitrogen atom and 14 gram means gram atomic mass of nitrogen atom. Similar, I hope कि आप लोगों को यहाँ तक अभी तक जो मैं बता चुका हूँ वो समझ में आ गया होगा. चले आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो अभी तक जो हमने सीखा वो ये सीखा कि जो 1 मोल है वो हम डिफरेंट टर्म्स में डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि डिफाइन कर सकते हैं. हम ग्राम एटॉमिक मास में भी कह सकते हैं, हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास में भी कह सकते हैं, हम नंबर में भी कह सकते हैं, हम आयन्स के कंसेप्ट्स में भी कह सकते हैं. आगे हमें पता चलेगा कि गैसेस फॉर्म के लिए भी कैसे डिस्कस करना है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है. सो इन केस ऑफ एटम्स, तो एटम्स में क्या होगा, 1 मोल इज एक्चुअली 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम्स. तो एटम्स में ग्राम एटॉमिक मास होगा, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट विल कंटेन how many number of atoms, 6.022 into 10 to the power of 23 atoms. For example, if you are weighing 12 grams of carbon, that means 1 mole of carbon. Why? कि उसमें जो है एटम्स का नंबर जो होगा, कार्बन का एटम्स का नंबर जो होगा वो होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम्स, जो मैंने आपको बताया कि कैसे उसको डेफिनेशन से हमने पता किया कि कैसे वो निकला उतना. तो ये हर एक एटम के साथ में ऐसा ही होगा. नाइट्रोजन एटम के साथ में भी यू टेक द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रोजन एटॉमिक मास इज 14 यूनिट्स, सो इट इज ग्राम एटॉमिक मास विल बी 14 ग्राम्स. तो जो इसका 14 ग्राम जो होगा नाइट्रोजन का, उसमें कितना नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम्स होंगे. और ये जो एटम्स नाइट्रोजन के होंगे, दिस विल फॉर्म 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम. सो दिस वाज इन केस ऑफ दी एटम्स. नाउ लेट अस फाइंड आउट द सेम थिंग इन केस ऑफ molecules. That is, mole of some molecule will contain definitely कितना नंबर, 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. तो जो फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पे समझाने के लिए ये मिसाल दी है, फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 यूनिट्स. सो इट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 18 ग्राम्स. This 18 grams will contain how many water molecules, 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. तो this number of molecules will form 1 mole of water molecules. आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. इन केस ऑफ गैसेस, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, तो देखते हैं वो डिफरेंस क्या है. मैं इसको आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ. इट हैज़ बीन फाउंड दैट 1 mole of any gas, it could be carbon dioxide, it can be nitrogen gas, it can be chlorine gas, it can be oxygen gas. किसी भी ऑक्सीजन का 1 मोल विल ऑलवेज कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 पार्टिकल्स. तो मैंने एक गैस लिया, उसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 पार्टिकल्स होंगे. तो यहाँ पे अब गैस में हम इस टाइम पे मास नहीं देखेंगे इतने पार्टिकल्स का, हम बोलेंगे कि इस गैस का वॉल्यूम कितना है.
दिस वॉल्यूम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 22.4 लीटर्स। ये हमेशा यही होगा हर गैस के साथ में। होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन वी टेक 22.4 लीटर ऑफ सम गैस, that volume of gas will contain 6.022 to 10 to the power of 23 particles. That means it will be 1 mole of gas. This volume is called as molar volume. इसी वॉल्यूम को आप मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। जो से 22.4 लीटर किसी गैस का वॉल्यूम होगा वो उसका मोलर वॉल्यूम होगा। विल टेक 22.4 लीटर ऑफ सम गैस, द कंडीशन इज दैट इट should be taken under standard temperature and pressure conditions. Standard temperature is 273 Kelvin, that is 0 degree Celsius, and atmospheric pressure should be 1 atmosphere. ठीक है जी। अब देखिए, मोल को काउंट करने के लिए अलग अलग तरीके से काउंट किया जा सकता है, और वो काउंट करते कैसे हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ उनके लिए फॉर्मूले। देखिए, फार्मूला ऑफ डिफरेंट केसेस, इन जैसे जैसे अभी हमने ऊपर डिफरेंट केसेस देखे, इन केस ऑफ एटम्स, इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड इन केस ऑफ नंबर। तो अगर नंबर में ही डिस्कस करना होगा तो कैसे करेंगे? तो 4 फार्मूले हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है वो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है? उसमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू लोअर केस m डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास। नाउ व्हाट इज स्मॉल n? लोअर केस n एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स, एंड लोअर केस m रिप्रेजेंट्स द गिवन मास ऑफ द सैंपल। किसी भी चीज़ का आपको गिवन मास जो दिया होगा, और ग्राम एटॉमिक मास, यू नो दैट ग्राम एटॉमिक मास हमने अभी अभी डिस्कस किया। ठीक है जी। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ग्राम एटॉमिक मास आपको क्यों बता दिया इस डिस्कशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाला फार्मूला आप कब यूज़ करोगे? जब आपको एटम्स का मोलर नंबर पता करना हो। सपोजली अभी मैं आपको दिखा दूंगा आगे ये। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे एक और फार्मूला दिया हुआ है, लोअर केस n इज इक्वल टू अपर केस n डिवाइड बाई एन ए। ठीक है, जो मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में ही बताया था कि एन ए रिप्रेजेंट्स एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। दिस एन ए, एन फॉर नंबर एंड ए फॉर एवोगाड्रो। ठीक है जी। तो एन ए, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई एन ए। सो दिस फार्मूला, व्हेन विल यू यूज दिस फार्मूला? आपको जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा उस केस में आपको पता करना है कि इस नंबर ऑफ पार्टिकल, सपोजली उस केस में आपको पता करना है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो दिया गया है ये कितने मोल्स है। तो उस केस में आपको ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है। पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, इट कैन दोज पार्टिकल्स कैन बी मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, ये आयन्स हो सकते हैं, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो आप ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकती है। अच्छा, एक और फार्मूला है जहाँ पे जो इस वाली जगह पे दी हुई है, इस कॉर्नर में दिया हुआ है, n इज इक्वल टू m, दैट इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, m इज गिवन मास, एंड GMM मीन्स ग्राम मॉलिकुलर मास। सो इस फार्मूला को कब यूज़ करना है? जब मॉलिकुलर सबस्टेंस होगा। मॉलिक्यूल सबस्टेंस जो मॉलिकुलर फॉर्म में होगा, और यहाँ जब जो गिवन सबस्टेंस होगा उसका नंबर दिया होगा। इसी तरह जो है, अब अगर गैसेस फॉर्म में हमारे पास सबस्टेंस है तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में फार्मूला इस तरह होगा। कैसा? n इज इक्वल टू, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई स्टैंडर्ड वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर। जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है 1 मोल के। ठीक है ना। तो उससे पता चलेगा हमें कि गिवन वॉल्यूम जो है वो कितना मोल्स है। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें ख्याल रखना है कि ये जो वॉल्यूम होना चाहिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन, और जो प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो इस तरह ये 4 फार्मूले जो है आप यूज़ कर सकते हो। इनमें से मैं एक समझा दूंगा, आगे अलग से जो वीडियो ट्यूटोरियल होगा उनमें से हम उनमें हम इन सब पे जो है इनके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो ये मैंने एक चीज़ जो है ना एक न्यूमेरिकल के तौर पे आपको समझाने के लिए यूज़ किया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 400 ग्राम्स ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में हमें दिया हुआ है 400 ग्राम्स, तो यानी कि गिवन मास मेरे पास है 400 ग्राम। तो मुझे पता करना है कि 400 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड कितना मोल्स बनाता है। 400 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना मोल्स बनाता है? अब देखो, चूंकि ये मॉलिक्यूल है
तो मुझे इसका जो मेरे पास जो फॉर्मूला लगेगा, तो मॉलिक्यूल केस में क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मुझे गिवन मास तो पता है, गिवन मास मेरे को पता है कि गिवन मास इज 400 ग्राम्स, लेकिन GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास मेरे को नहीं पता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता करने के लिए मेरे को इसका मॉलिक्यूलर मास काउंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है इसका काउंट करेंगे। तो उसको कैसे करते हैं वो सब आप जानते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2 हाइड्रोजन है तो एक का 1 यूनिट है, तो 2 का 2 होगा, सो 2 × 1। इसी तरह सल्फर का 32 है तो वो लिख लिया 32 + 32। उसके बाद ऑक्सीजन इसमें 4 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई एक ऑक्सीजन का 16 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 16। ये जो मास है ये टोटल करके हमारे पास टोटल मास आता है 98 ग्राम्स। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर इज 98 ग्राम्स। नाउ इट बिकम्स इजी। तो वो मोल कितना मोल्स होगा, ये जो मोल्स होगा वो यहाँ पे ऐसे होगा कि N is equal to, that is number of moles is equal, number of moles of sulfur in 400 grams is equal to 400 gram divided by 98 gram. Gram and gram will get cancelled because मोल इज सिंपली एक प्योर नंबर होता है। मोल, इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगा, वो तो सिर्फ नंबर है, नंबर में क्या यूनिट लगाना। तो ग्राम और ग्राम कैंसिल होगा और जो आपके पास रिजल्ट आया वो है 4.018। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक अच्छे से क्लास के साथ में अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।